ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना मेटल एक्टिविटी सीरीज, या ना केमिस्ट्री में ये नॉन मेटल में हम लोग को बहुत काम आएगा, तो ध्यान से देखिए। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, देखिए मेटल का अरेंजमेंट है ना घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम मतलब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ऊपर जो होगा सबसे मोस्ट रिएक्टिव है ना, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए लॉन्ग में आता है तो डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी, तो उसमें देखते हैं हम लोग द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, इन अ वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मतलब सीधे कॉलम में है ना, फिर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ये क्या होगी, डिक्रीज होएगी है ना, ये क्या होएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि ये डिक्रीज होएगी धीरे धीरे। हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी सीरीज को क्या कहा गया है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो देखिए इसको लर्न करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत आते हैं है ना, पेपर में इसके एप्लीकेशंस मतलब इक्वेशन लिखी होगी, वहाँ आइडेंटिफाई करना होगा ये सही है कि नहीं। कब होएगा, जब हम लोग को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आएगी। अच्छा वो एक्सरसाइज कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल हम लोग मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, कानक माजी अल्जन है ना, अल्जन फे, देखिए तो ये देखिए इसको यहाँ से फिर यहाँ से ब्रोक करेंगे, उसके बाद यहाँ से, ठीक 4 हिस्सों में याद करनी। देखिए कैसे, बहुत इजी है। देखिए हम लोग कानपुर वाले हैं ना, कानपुर वालों के फेमस जो मिठाई होती है वो कनक की होती है ना। तो देखिए क्या कहते हैं कि कनक, ठीक पहला, तो देखिए कनक है ना, कनक, कनक जहाँ पे के पोटेशियम है ना, और Na सोडियम है, और Ca कैल्शियम है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए क्या कि माजी अलजन फे, यानी कि मम्मी के 3 बच्चे, कौन, अलजन और फे है ना, माजी के कितने बच्चे, अलजन और फे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माजी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है ना, एफ क्या है, आयरन। इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे, बाकी आपको लर्न है, आई नो। उसके बाद माजी अलजनफे, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। क्या लर्न करना पड़ेगा, एसएन मतलब संत पबजी है, एसएन मतलब संग नहीं, संत, ऐसे याद रखिएगा। तो वही संत पबजी है, ठीक है, तो यार ऐसे याद रखिएगा, संत पबजी है, एसएन मतलब यहाँ पे 10 होएगा, स्टैनम है ना, लेड, प्लम्बम है ना, वो पीबी इसीलिए डिनोट किया गया है, और एच फॉर हाइड्रोजन। और लास्ट वाला देखिए बेटा, क्यों हग अग आयु, तो ऐसा नहीं जैसे गंदा है थोड़ा, लेकिन ध्यान सुनिएगा, क्यों, जैसा हग मतलब वही पोटी वोटी वाला है ना, तो जैसे नहीं कहते कि वे फलाना डिमाका, राइमिंग बनाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी है, क्यों हग अग आए है ना, तो इसलिए तो वही है कि यहाँ पे क्यों हग अग आयु लास्ट वाले का। तो ये कॉपर है, कपरम जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लैटिन नेम होता है कपरम, और यहाँ पे सिंबल होता है Cu है ना, Hg, तो मरकरी, हाइड्राग्राम, सिल्वर, अर्जेंटम, और आयु मतलब गोल्ड है ना। तो यहाँ पे क्यों हग अग आए, ठीक है। तो ये हमारी मेटल एक्टिविटी सीरीज है। सबसे पहले तो आप इसको लर्न करिएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है ना इसमें, मान लीजिए आपको नहीं दिखाई देता कोई भी सिंबल कुछ भी, तो उसको जूम कर लिया करिए। मैं 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड करता हूँ, इसीलिए क्यों, क्योंकि आप इसको जूम करके आराम से देख पाइए। देखिए मेरे लिए बड़ा बोर्ड है तो पॉसिबल नहीं होता है ना उसको कि छोटा बड़ा लिख दूँ, उसमें कितना बड़ा मैं लिख सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सा जूम कर लिया करिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज कर लिया करिए, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। 5 यूजेस मेटल्स के पढ़ेंगे और 5 यूजेस नॉन मेटल के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल के लिए। कहते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक वायर्स है ना, टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो सबसे पहले तो मेटल्स तो यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, इसके नोट्स बनाते जाइएगा प्लीज है ना, जब वीडियो देख लीजिएगा या फिर साथ में इसके नोट्स बनाते हैं। यूज्ड इन मेकिंग
वायर्स, है ना, ब्रैकेट में कॉपर कॉमा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बेटा क्या कहता है। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स, है ना, तो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, जैसे फिर से वही कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख लीजिएगा भैया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से आपको जो अच्छे लगे 4 वो लर्न करिएगा, लेकिन लिखिएगा 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि लेड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज, है ना। यहाँ पे अब देखिए एक ही है तो प्रॉपर लिखेंगे, लेड मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कार बैटरीज, इन मेकिंग कार बैटरीज। नेक्स्ट फिर हाँ, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ हैबर्स प्रोसेस, है ना। तो मेटल्स दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, एग्जाम्पल Fe, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, एग्जाम्पल Fe, आयरन। ठीक है, और किसमें बेटा, कौन से में यूज करते हैं, हैबर्स प्रोसेस, जो अमोनिया बनाने वाला प्रोसेस होता है ना, हैबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 बैलेंस करते हुए हमें तो याद है ना, Fe की प्रेजेंस में गिव्स आउट N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, यही होता है हैबर्स प्रोसेस, है ना। इससे अमोनिया बनाते हैं, किस रेशियो में रखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के रेशियो में रखते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यूजेस पे ही रहते हैं ना, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, जो मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह यूज किए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट उठाते हैं कोई इजी सा, जिंक्रोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील। ठीक है, और या फिर जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, they are used as नहीं, in process of galvanization, in process of galvanization। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए, इससे मान लीजिए कोई आयरन नेल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई आयरन नेल है, तो इस आयरन नेल के अराउंड या तो कह दीजिए सराउंडिंग्स में, है ना, उसको O2 वाटर वेपर, है ना, ऑक्सीजन, ये एयर, सनलाइट, हर चीज मिलेगी, है ना। तो ये आयरन का बना हुआ है इस समय, है ना, ये किसका बना हुआ है, आयरन का। तो बेटा आयरन के बने होने की वजह से इस पे क्या लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, है ना, इस पे ध्यान से देखिए रस्ट लग जाएगी। तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, यही नेल बनाते हैं दोबारा, है ना। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा जब बनाते हैं अच्छे से, है ना, जब गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस लगाते हैं तो उससे होता क्या है, उस पे एक जिंक की लेयर चढ़ जाती है, जिंक की लेयर चढ़ जाती है, जिंक पे रस्ट नहीं लगती है, चाहे जिंक पे कुछ भी हो जाए रस्ट नहीं पकड़ता है, तो यहाँ पे रस्ट फ्री हो जाता है, ये जो नेल है वो रस्ट फ्री हो जाता है। तो इस जिंक की जो लेयर चढ़ाई है, तो लेयर चढ़ाने के ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, है ना। जिस प्रोसेस से ये लेयर चढ़ाई जाती है उसी को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में पहला कहता है हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर पहला लिखेंगे क्योंकि हैबर्स प्रोसेस में भी आ रहा है, तो
हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आपको एक्स्ट्रा लर्न होना तो आप एक्स्ट्रा लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, कंपलसरी नहीं कि यही लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, है ना। विच फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट्स, है ना, तो लिक्विड नाइट्रोजन, तो लिक्विड हाइड्रोजन, माफ करिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन is used as a rocket fuel, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड, 5 करेंगे फिर कह रहा हूं मैं, है ना। तो ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, नाइट्रोजन गैस इज यूज एज, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड एज अ, है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड, यूज्ड एज नहीं, यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल, अब कहोगे कौन सा फूड मटेरियल, तो बताता हूं मैं, है ना। जैसे कि जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है ना, जैसे ये चिप्स का है पैकेट, जो उसमें जो 80% हवा भरी रहती है और 20% कोई मटेरियल होता है इसके अंदर खाने लायक, है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ से मिलती नहीं है ना, तो जब मिलेगी नहीं तो अंदर के आइटम को ख़राब नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा सल्फर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लिखेंगे सल्फर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सल्फर इज यूज्ड in manufacturing of sulfuric acid, manufacturing of sulfuric acid, यानी कि जो सल्फर है वो मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में, सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और लास्ट है, हाँ, ये सल्फर का ही लिख दीजिए, सल्फर इज, लास्ट क्या है, सल्फर इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव, ब्रैकेट में एग्जांपल TNT, है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने, है ना। तो लास्ट वाला है सल्फर इज यूज्ड एज एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब TNT के फॉर्म में यूज किया जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुरीन, ये बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोजिव होता है बहुत भयंकर, ठीक है। तो ये हमारे, है ना, 5 हो गए हमारे मेटल्स के यूजेस, 5 नॉन मेटल्स के यूजेस, इनमें से आपको 4 लर्न करने हैं बेटा। अब लोग देखते हैं व्हाई इनर्ट गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये जो इनर्ट गैसेस हैं केमिकल रिएक्शन में क्यों पार्ट नहीं लेती, यानी कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेटल, ठीक, एग्जामिन करेंगे हम लोग, एक मेटल, ठीक, फिर एक नॉन मेटल को, ठीक, और फिर एक इनर्ट गैस को, इन तीनों को हम लोग एग्जामिन करेंगे, इसको समझेंगे, है ना, कि ये तीनों, है ना, में से ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेंगे इसका, सोडियम, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, कोई भी नाइट्रोजन ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और इसका हम लोग ले लेंगे आर्गन, ठीक है। तो सिंबल सबको पता है Na, इसका सिंबल नाइट्रोजन का N और इसका Ar, आर्गन, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो सोडियम हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद देन इसका देखिए इसका होता है 7,
इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 7, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। और उसके बाद हमारा है ना आर्गन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 18, एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बेटा अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, है ना, तो देखिए शेल्स के हिसाब से सबसे पहले इसमें 2 आएगा, फिर 8 आएगा। KLMN शेल बना रहे हैं, KLMN शेल बनाते हैं इसकी, तो 2, 8 और 1 आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बनाते हैं तो 2 और 5 आएगा, KLMN। यहाँ पे बना लो KLMN, तो 2, 8, 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग को साफ समझ में आ रहा है कि इसकी जो लास्ट शेल है ना, उसमें होनी कितनी चाहिए 8, तो 1 है और बाकी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज इधर कर लेते, चार्ज इधर कर लेते, इधर देखते कंपेयर करने के लिए आसानी होती है। तो इधर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देगा, दान कर देगा। तो डोनेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, यानी डोनेट कर देगा, इस वजह से ये मेटल की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन दे के केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। और यहाँ पे क्या है, 5 है लास्ट शेल में। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तो है, ठीक, इधर से 3 नहीं है, तो क्या करेगा, 3 लेने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए ले रहा है ना, यानी कि भीख में वो ले रहा है ना, वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके। अब यहाँ पे देखिए लास्ट शेल में 8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे एक भी ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना लेने की। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ना देने के लिए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जगह है, तो वो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक तो फिर वो केमिकल रिएक्शन में कैसे पार्ट ले सकता है। तो बिकॉज ऑफ तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, है ना, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी, तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई, है ना। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, कह रहे क्वेश्चन क्या है, व्हाई इनर्ट गैसेस डू नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट क्यों नहीं ले पाएगा। तो रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ नो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी शेल में, इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ही नहीं किसके, इसके शेल में। कौन से शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो यही रीजन है कि इनर्ट गैसेस, है ना, हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो दे दे या तो लेके केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले ले। देखिए बेटा अब हमारा अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में होता है क्या, कि हाउ आई आइडेंटिफाई नोबल गैस। हम लोग नोबल गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नोबल गैस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो जो मैंने सीरीज बताई H2Lb2 CnO स्मैश और एस्केप्सी वाली, वो तो याद करनी पड़ेगी। अगर उसमें आके ये टर्म्स फंस जाते हैं हीलियम, ठीक है, तो अगर हम लोग को एटॉमिक नंबर तो फिर वहां पता ही होएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिख रखा है, ठीक है। तो जहां पे तो सबसे पहले आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेनी है, KLMN शेल, KLMN, ठीक है, ये शेल्स बना लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका लिखते हैं, तो 2 और फिर उसके बाद है ही नहीं, ठीक है। और पहले वाले में मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड होता है 2। तो बताओ अब इसको ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत पड़ेगी या फिर इसको या तो कि ये एक्सेप्ट करे या तो ये दे, तो नहीं पड़ेगी। तो इसका यही पे शेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नियॉन की बात करते हैं 10, तो ये कितना होगा 2 और 8। तो देखिए लास्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ना इसको लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, ठीक है। और लास्ट में क्या 18, तो 2, 8 और 8। यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि पहले वाले में पूरा है, दूसरे वाले में पूरा है, तीसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी कि M शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट है और इतने ही इनफ होते हैं, ठीक है। तो जहां पे हम लोग को एक्स या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी ना मिले, तीनों शेल जब बना ले, यानी कि जब हम लोग इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट
है ना इस फील्ड में फिल कर लेते हैं, है ना, और हम लोग को किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिखती है, किसी भी चीज़ मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी किसी भी शेल में नहीं दिखती है। तो जब ऐसा एक कोई भी हम लोग को एटम मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको क्या डिक्लेयर करते हैं, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। ठीक है, तो हमारे जो ये H2 यानी कि 1 से लेकर 20 तक के जो एटॉमिक नंबर वाले हमारे एटम्स हैं, है ना, यानी कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, तो उसमें यही 3 आते हैं फिलहाल। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है तो मैंने बता दिया है कि उनकी शेल बना लीजिए और देखिए कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, या फिर या तो उसको मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे 8 या तो लास्ट में 8 हो, लास्ट में 8 हो, या तो 2 हो, है ना, यानी कि आखिरी वाली शेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो। ठीक है, तो ऐसी शेल्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग बात करते हैं ना आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स की। तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? ठीक है, व्हेन, ध्यान दीजिएगा क्या है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, व्हेन मेटल कोई भी, है ना, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, जब भी एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है देन इट गिव्स आयोनिक कंपाउंड, तब वो क्या देता है, आयोनिक कंपाउंड देता है ना। तो अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल देन इट फॉर्म्स एन आयोनिक कंपाउंड। तो फिर ये कोवैलेंट कंपाउंड कौन होता है? तो बेटा कोवैलेंट कंपाउंड कौन होता है, व्हेन नॉन मेटल, है ना, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद अनदर नॉन मेटल, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद अनदर, एक ही नॉन मेटल नहीं, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स, है ना, कोवैलेंट कंपाउंड, देन इट फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। तो इसकी क्या डेफिनेशन हुई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन नॉन मेटल रिएक्ट्स विद अनदर नॉन मेटल, जब एक नॉन मेटल किसी और दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या देता है हम लोगों को, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्या है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में क्या है, द फोर्स विच लिंक द एटम, है ना, और आयन, या तो किसी एटम या फिर आयन को विद मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के साथ, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स, तो यानी केमिकल बॉन्ड क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो कि दो लोगों को अट्रैक्ट या फिर चिपका के रखता है, लिंक करके रखता है, अटैच करके रखता है। लिंक मतलब ही होता है अटैच, है ना। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या एक, है ना, एक पार्टिकल नहीं होता है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूल को लिंक करना किसके साथ, या तो किसी एटम के साथ या तो किसी आयन के साथ। अब आयन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। अगर पॉजिटिव आयन होएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पॉजिटिव आयन होएगा, है ना, तो उसका नाम होएगा कैट आयन, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, कैट आयन। ठीक, अगर वो नेगेटिव आयन होएगा, नेगेटिव आयन होएगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, एन आयन, है ना। अगर वो नेगेटिव आयन होएगा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे बेटा, एन आयन। ठीक है, तो यही है हमारा केमिकल बॉन्ड, क्या एक फोर्स है जिसको, जो है ना, मॉलिक्यूल को किसी भी एटम या फिर किसी भी आयन के साथ लिंक करके रखता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है,